Hello everyone, I'm Joginder Sharma. As you know, I'll teach you English for competitive exams. I welcome you on my YouTube channel English by Joginder Sir. सभी बच्चों का YouTube चैनल पर स्वागत है। कल एक वीडियो आपको प्रोवाइड की गई थी जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड थी। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की फर्स्ट क्लास कल मैंने आपको प्रोवाइड की थी। जो रूट वर्ड से हम वोकैब करने जा रहे हैं आपके लिए बेनिफिशियल साबित वो होगी। रूट वर्ड से पहली क्लास साइड से मैंने आपको रिलेटेड दी थी और उसकी पीडीएफ भी टेलीग्राम चैनल पर डाल दी गई है, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। इंग्लिश बाय जोगिंदर सर टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा। चलो आज का जो हमारा सेकेंड क्लास जो होगी, सेकेंड क्लास आज हमारी जो होगी वो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की ही है। और सेकेंड क्लास में आज हम क्या पढ़ने वाले हैं उसकी बातें करेंगे। आज का हमारा जो रूट वर्ड होगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में, जो हमारा रूट वर्ड होगा वो रहेगा, कई रूट वर्ड से हम आज करेंगे। और आपने कई एग्जाम्स दिए होंगे कम्पिटिटिव, सभी में क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं, चाहे एसएससी का एग्जाम हो या और कोई अदर कम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, सभी एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आज का जो हमारा रूट वर्ड है वो क्या होने वाला है, तो हम रूट वर्ड लिख देते हैं मोनो। कई लोग इसे बाई बोलते हैं लेकिन रियल में बी ये बोला जाता है, प्रोनाउंस इसको करते हैं तो बी इसे बोलते हैं, बाई नहीं बोलते हैं। मोनो का मतलब क्या होता है? वन। बाई का मतलब या बी का मतलब क्या है? टू। उसके बाद पोली एक वर्ड है जिसका मतलब होता है मैनी। ठीक है, एक तो रूट वर्ड को आप साथ साथ लिखते रहें, अगर नहीं लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, मैं टेलीग्राम पर पीडीएफ के रूप में आपको प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आपको दिक्कत ना हो। उसके बाद एक वर्ड है मीसो जिसका मतलब होता है हेटर, नफरत करने वाला। एक वर्ड है फिलो जिसका मतलब है लवर, पसंद या प्रेम करने वाला। यहां तक बिल्कुल आसान बातें हैं। मोनो का मतलब क्या है? एक। बी का मतलब क्या है? दो। पॉली का मतलब क्या है? दो से ज्यादा यानी मैनी। मीसो का मतलब हेटर और फिलो का मतलब लवर। इसी प्रकार से कुछ एक और वर्ड्स हैं। एक वर्ड है गमी जिसे गैमी बोलते रहते हैं, लेकिन इसे गैमी नहीं गमी इसे बोला जाता है। सो देखो कई लोग क्या इसको बिल्कुल बढ़ा करके बोलते हैं, जबकि इंग्लिश में आपने देखा होगा अंग्रेज जब बोलते हैं तो आधे लेटर्स तो ऐसे होते हैं अंदर ही खा जाते हैं और आप कहते हो समझ में नहीं आया। इसका मतलब जितना बोलना चाहिए कई बार आप उससे ज़्यादा बोल देते हैं, जो कि प्रोनाउंसिएशन आपका सही नहीं रहता है। इसका मतलब क्या आता है? शादी जिसे आप मैरिज बोलते हैं। एक वर्ड है गायनी जिसका मतलब क्या है? फीमेल से रिलेटेड। ठीक है, और एक में एंड्रस वर्ड है, एंड्रस, इसका मतलब क्या है? मेल से रिलेटेड। ये पुरुषों से रिलेटेड है, ये महिलाओं से रिलेटेड है। तो इन वर्ड से आज हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं और इन्हीं से 20-30 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आज हमारे खत्म हो जाएंगे। आपको रटना नहीं पड़ेगा। मेन प्रॉब्लम क्या है? स्टूडेंट्स की समस्या है कि उन्हें रट्टा मारना पड़ता है। ये सभी वर्ड्स बुक्स में लिखे हुए हैं, एग्जाम्स में पूछे गए हैं, आपने पढ़े हुए हैं, लेकिन समस्या क्या, आप थोड़े समय के बाद भूल जाते हैं। इसलिए तरीका एक ऐसा होना चाहिए जो क्रैम करने की नौबत ना आए, रट्टा मारने की नौबत ना आए। रट्टा मार करके आप बार बार भूल जाते हैं, ये समस्या सबसे बड़ी है। तो आज हम इन रूट वर्ड से 20 से 30 वर्ड्स वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के कंप्लीट करेंगे। क्या क्या वर्ड्स यहाँ से पूछे गए हैं, क्या पूछ सकता है, किस प्रकार से फॉर्मेशन इनकी होगी, उनकी बातें हम करेंगे। तो सबसे पहली बात तो क्या है, यानी कि शादी से रिलेटेड भी वर्ड्स पूछे जा सकते हैं। एक शादी जिसकी हो रखी हो, एक से ज़्यादा शादी हो रखी हो, दो शादी जिसकी हुई हो उसे क्या कहेंगे। या फिर लोकल कम्युनिटी, अपनी कम्युनिटी में जिसकी शादी हो, बाहर की कम्युनिटी में जिसकी शादी हो, ज़्यादा उम्र में शादी हो, भगवानों के बीच देवी देवताओं की शादी को क्या कहते हैं, नई नई शादी को क्या कहते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से पूछे गए हैं, सारी बातें हम करेंगे। उसके बाद गायनी का मतलब क्या है? फीमेल, फीमेल से रिलेटेड शब्द पूछे जाएंगे। एंड्रस का मतलब क्या है? मेल, पुरुष से रिलेटेड भी वर्ड्स पूछे जाएंगे। ठीक है, यहां से कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। चलो लेट्स स्टार्ट द क्लास। यहां से क्या क्वेश्चन पूछ सकता है? देखो यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है, सबसे पहले हम शादी की बात कर लेते हैं। अ स्टेट ऑफ मैरिंग
ओनली वन टाइम। क्वेश्चन आएगा अ स्टेट ऑफ मैरिंग ओनली वन टाइम। एक बार शादी की प्रथा को क्या कहते हैं? या यहां पर अगर आपको नहीं दिख रहा तो मैं यहां पे लिख देता हूं, एक बार जिसकी शादी हुई है उसको क्या कहते हैं? स्टेट ऑफ मैरिंग या स्टेट ऑफ बीइंग मैरिंग भी लिखते हैं। स्टेट ऑफ मैरिंग ओनली वन टाइम, एक बार जिससे शादी होती है, एक बार जिसकी शादी, उसे क्या बोलेंगे? तो एक के लिए क्या वर्ड लगाएंगे? मोनो। और शादी के लिए क्या यूज करेंगे? गैमी। तो मोनोगैमिस्ट। मोनोगैमी लिखोगे तो ये प्रथा हो जाएगी, कस्टम बन जाएगा, एक शादी होने की प्रथा, तो उसे गैमी लिखेंगे। और जिसकी एक शादी, मेल या फीमेल जिसकी एक शादी हुई है उसे बोलेंगे गैमिस्ट। तो मोनोगैमिस्ट को हम क्या बोलेंगे? स्टेट ऑफ बीइंग मैरिंग ओनली वन टाइम। इसके बाद अगर आ जाए स्टेट ऑफ बीइंग मैरिंग, स्टेट ऑफ बीइंग कई बार यहां पर आएगा स्टेट ऑफ बीइंग आ जाएगा, या कई बार आएगा स्टेट ऑफ मैरिंग। ठीक है, स्टेट ऑफ बीइंग टू टाइम। ठीक है, स्टेट ऑफ मैरिंग टू लिख देगा तो फिर क्या लिखोगे आप? दो बार जिसकी शादी हुई है उसे क्या बोलेंगे? तो दो के लिए क्या वर्ड हमारा? बाई, और शादी के लिए गैमिस्ट। इसी प्रकार मैनी अगर लिख दे, कई शादी होने की प्रथा को क्या कहते हैं? तो आपकी क्या लिखोगे? पॉलीगैमिस्ट। पॉलीगैमिस्ट। तो इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यानी कि सिंपल सी बात है, मोनो का मतलब एक, बी का मतलब दो, पोली का मतलब ज्यादा, मीसो का मतलब हेटर, फिलो का मतलब लवर। अब शादी करना जिसे पसंद हो उसे क्या कहेंगे? शादी से जिसे नफरत हो उसे क्या कहेंगे? यानी कि लवर ऑफ मैरिज। लवर ऑफ मैरिज क्या बोलेंगे इसको? तो लवर के लिए क्या वर्ड है? फिलो। तो आप क्या लिखोगे? फिलो। और शादी के लिए गैमिस्ट, फिलोगैमिस्ट। ये इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आपको क्वेश्चंस दिखेंगे। एक क्वेश्चन दिखेगा, चार ऑप्शंस प्रोवाइड किए जाएंगे, विच वन इज द एप्रोप्रिएट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस प्रकार से आपसे बोला जाएगा। अगर मैं बोलूं हेटर ऑफ मैरिज तो आप क्या आंसर देंगे? मीसोगैमिस्ट। हेटर ऑफ मैरिज को क्या आप बोलेंगे? हेटर ऑफ मैरिज। हेटर ऑफ मैरिज को क्या बोलेंगे? मीसोगैमिस्ट। सिंपल सी बात क्या है, रूट वर्ड से अगर आप तैयारी करते हैं तो रटने की नौबत नहीं आएगी। रूट वर्ड आपको इजीली तैयारी करवाने में बहुत मदद करते हैं। यहां तक अगर आप नोट करना चाहते हैं तो नोट करें एक बार। हमने क्या सीखा? मोनो का मतलब एक, बी का मतलब दो, पोली का मतलब ज्यादा। शादी के लिए कौन सा वर्ड यूज होता है? गमी। फीमेल के लिए, वीमेन के लिए कौन सा वर्ड यूज होता है? गायनी। एंड्रस किसके लिए यूज होता है? पुरुषों के लिए। एक शादी की प्रथा को क्या बोलेंगे? मोनोगमी। और एक शादी करने वाले को मोनोगैमिस्ट, दो को बाईगैमिस्ट, ज्यादा को पॉलीगैमिस्ट। ठीक है, ज्यादा को पॉलीगैमिस्ट। उसके बाद अगर आपसे बोला जाए हेटर तो मीसो एक वर्ड होगा और लवर के लिए फिलो एक वर्ड होगा। अब मैं कुछ क्वेश्चंस और लिख देता हूं जो शादी से रिलेटेड हैं। शादी से जो रिलेटेड वर्ड्स हैं उसको मैं लिखूंगा यहां पर। शादी से रिलेटेड और बहुत सारे वर्ड्स हैं जो आपसे पेपर में पूछे जाते हैं। एक वर्ड है एंडोगैमी। एंडोगैमी। एक वर्ड है एक्सोगैमी। उसके बाद एक वर्ड है थियोगैमी। आप नोट करते जाएं, शादी से रिलेटेड वर्ड्स हैं, सारे हम कर लेंगे। एंडोगैमी, एक्सोगैमी, थियोगैमी, यहां तक एक बार जल्दी से आप नोट करें, फिर हम आगे चलने वाले हैं। बिल्कुल जी, साथ साथ आप नोट करेंगे तो आपको फायदा होगा, अच्छी प्रकार से आप समझ पाएंगे। उसके बाद कुछ एक वर्ड्स और मैं लिखूंगा। हाइपोगैमी। हाइपोगैमी। एक वर्ड है हाइपरगैमी। हाइपरगैमी। एक वर्ड है ऑप्सीगैमी। ये वर्ड्स हैं शादी से रिलेटेड।
इतना अगर आप कर लेते हैं तो हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप एलिजिबल हैं। अगर शादी से रिलेटेड कोई वर्ड आपसे पूछा जाएगा, एक शादी, दो शादी या ज़्यादा शादी, या फिर शादी से नफरत, शादी से प्रेम, या फिर इस प्रकार के और भी वर्ड्स, तो आपके क्लियर हो जाएंगे, कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। एंडोगेमी क्या है? स्टेट ऑफ बीइंग मैरिड, स्टेट ऑफ बीइंग मैरिंग विद इन अ लोकल कम्युनिटी, अपनी ही जाति में, अपनी कम्युनिटी में जो शादी होती है उसे एंडोगेमी कहते हैं। अ स्टेट ऑफ बीइंग मैरिंग, अ स्टेट ऑफ बीइंग मैरिंग विद इन अ लोकल कम्युनिटी, विद इन अ लोकल कम्युनिटी। अपनी ही कम्युनिटी में शादी जो करता है उसे एंडोगेमी कहते हैं। स्टेट ऑफ बीइंग मैरिंग विद इन अ लोकल कम्युनिटी इज नोन एज एंडोगेमी। और एक्सोगेमी क्या है? आउटर कम्युनिटी में, अपनी जाति से बाहर, अपनी कम्युनिटी से बाहर जब शादी करते हैं उसे एक्सोगेमी कहते हैं। स्टेट ऑफ बीइंग मैरिंग इन आउटर कम्युनिटी, तो विद इन की बजाय क्या लिखोगे? इन आउटर कम्युनिटी, इन आउटर कम्युनिटी, इन आउटर कम्युनिटी। ठीक है, पूरी लाइन में नहीं लिख रहा, समझ जाना आप। स्टेट ऑफ बीइंग मैरिंग विद इन अ लोकल कम्युनिटी को बोलेंगे एंडो, और एक्सो का मतलब बाहर वाले, आउटर कम्युनिटी में जब शादी करेंगे तो एक्सोगेमी। स्टेट ऑफ बीइंग मैरिंग इन आउटर कम्युनिटी। थियोगेमी का मतलब क्या? थियो वर्ड जहां पर भी आएगा इसका मतलब होता है सैक्रेड थिंग्स, पवित्र चीजों के लिए। ठीक है, भगवान से रिलेटेड धार्मिक चीजों के लिए यूज होता है। तो स्टेट ऑफ बीइंग मैरिंग विद बिटवीन गॉड्स, बिटवीन गॉड्स, स्टेट ऑफ बीइंग मैरिंग बिटवीन गॉड्स, देवी देवताओं के बीच जब शादी होती है तो उसे क्या बोलते हैं? थियोगेमी। ठीक है, गॉड्स के बीच में, देवी देवताओं के बीच में जब शादी होती है तो उसे थियोगेमी बोला जाता है। और मैंने कैपिटल GOD यानी कि इस गॉड में और इस गॉड में अंतर कल आपको बताया था। अगर कल वाली वीडियो आपने नहीं देखी है तो आप साइड वाली जो मैंने रूट वर्ड से आपको फर्स्ट क्लास प्रोवाइड की थी उसको अच्छे से चेक करें, पढ़ें, आपके लिए फायदा होगा। हाइपोगेमी का मतलब क्या है? हाइपोगेमी, हाइपोगेमी का मतलब क्या है? नीची कास्ट से, लोअर कास्ट से जब शादी करते हैं तो उसे हाइपोगेमी बोलते हैं। अपर कास्ट में जब शादी करते हैं तो हाइपरगेमी बोलते हैं। हाइपर का मतलब ऊपर, हाइपो का मतलब नीचे। ठीक है, लोअर कास्ट में, स्टेट ऑफ बीइंग इन लोअर कास्ट, स्टेट ऑफ बीइंग मैरिंग इन लोअर कास्ट, स्टेट ऑफ बीइंग मैरिंग इन लोअर कास्ट। हाइपरगेमी का मतलब अपर कास्ट, स्टेट ऑफ बीइंग मैरिंग इन अपर कास्ट। अपर कास्ट में जब आप शादी करते हैं तो उसे बोलते हैं हाइपरगेमी, हाइपरगेमी। ओप्सीगेमी का मतलब क्या है? ज्यादा उम्र में शादी करना। अ स्टेट ऑफ बीइंग मैरिंग इन लेट इन लाइफ, स्टेट ऑफ बीइंग मैरिंग लेट इन लाइफ। ठीक है, ज्यादा उम्र में जब शादी करते हैं तो उसे ऑप्सीगमी बोलते हैं। यहां तक एक बार बच्चे नोट करें ताकि हम आगे चल सकें। ये हमारे शादी से रिलेटेड वर्ड्स थे। आई थिंक यहां तक सभी बच्चों को क्लियर होगा। आज हमने क्या स्टार्ट किया? मोनो का मतलब वन, बाई का मतलब दो, जिसे बी बोलते हैं, पोली का मतलब ज्यादा। शादी के लिए कौन सा वर्ड है? गेमी। फीमेल के लिए कौन सा वर्ड है? गायनी, गायनोलॉजिस्ट, गायनी हॉस्पिटल सुना होगा आपने, महिलाओं के लिए यूज होता है। एंड्रस अंग्रेजों जैसा नाम है तो पुरुषों के लिए यूज होता है। एंड्रस का मतलब क्या है? मेल, पुरुष। ठीक है, फिर शादी से रिलेटेड हमने वर्ड्स किए। मीसो का मतलब हेटर, फिलो का मतलब लवर। इस प्रकार से हमने एंडोगेमी का मतलब अंदर शादी, अपनी कम्युनिटी में। एक्सो का मतलब बाहर वाली कम्युनिटी में। थियोगेमी गॉड्स के बीच। हाइपोगेमी नीची कास्ट में। हाइपरगेमी अपर कास्ट में। ऑप्सीगेमी स्टेट ऑफ बीइंग मैरिड लेट इन लाइफ। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं थोड़ा सा एक स्टेप आगे, एक स्टेप आगे हम चलेंगे। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, आप आंसर बताना। अब तो आपको समझ में आ गए होंगे, अब तो आपको समझ में आ गए होंगे। लवर ऑफ मैन, या फिर आएगा हेटर ऑफ मैन, लवर ऑफ वीमेन,
या हेटर ऑफ वीमेन, इसको क्या आप बोलेंगे? ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लवर ऑफ मैन को क्या बोलेंगे? लवर के लिए कौन सा वर्ड था? फिलो। कौन सा वर्ड था? फिलो। और मैन के लिए एंड्रस। फिलो एंड्रस इज द एप्रोप्रिएट आंसर। हेटर ऑफ मैन, हेटर के लिए मीसो और मैन के लिए एंड्रस। मीसो एंड्रस इज द एप्रोप्रिएट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। लवर ऑफ वीमेन को क्या बोलेंगे आप? फिलोगाइनिस्ट। फिलोगाइनिस्ट, फिलोगाइनिस्ट। इसी प्रकार हेटर ऑफ वीमेन, मीसो। वीमेन के लिए क्या है? गाइनिस्ट। मीसोगाइनिस्ट इज द एप्रोप्रिएट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस प्रकार से बिल्कुल आसान है, ट्रिक से आप कर सकते हैं। फिलो का मतलब लवर, मीसो का मतलब हेटर, मेल के लिए एंड्रस, फीमेल के लिए गायने, ये वर्ड्स यूज होते हैं। उसके बाद और भी क्वेश्चंस पूछ लिए जा सकते हैं आपसे, जैसे अ मैन हु हैज 2 वाइव्स, ऐसा व्यक्ति जिसकी 2 पत्नियां हों उसे क्या बोलेंगे? ये क्वेश्चन हरियाणा में पूछा गया है और एसएससी में कई बार आया है। ए मैन हु हैज 2 वाइव्स, जिसकी 2 पत्नियां, उसे क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? 2 के लिए कौन सा वर्ड है? बी। और इसके लिए गाइनिस्ट, बाई गाइनिस्ट। तो ये हमारा आंसर हो गया। अगर मैनी लिख दे तो क्या लिखोगे? मैनी के लिए कौन सा लिखोगे? पॉलीगाइनिस्ट। एक है तो मोनोगाइनिस्ट। इसी प्रकार अ वीमेन who has many husbands, who has many husbands, जिसके एक से ज़्यादा पति हैं। अभी तो फिलहाल क्या है, ये हिंदू धर्म में तो एक्चुअली में फिलहाल नहीं था, लेकिन मुस्लिम कम्युनिटी में ये बैन कर दिया है। ज़्यादा पति, ज़्यादा शादी हो जाती थी ना, इस कारण से। तो ऐसे ही अब गवर्नमेंट ने बैन किया है इसको। अ वुमेन हु हैज़ मैनी हस्बैंड्स, मैनी के लिए कौन सा वर्ड है? फिलो। और हस्बैंड के लिए एंड्रस, फिलो एंड्रस। कर सकते हैं ना? अगर 2 लिख देता तो बाई एंड्रस, एक था मोनो एंड्रस। तो इस प्रकार से अगर आप करेंगे तो कोई भी दिक्कत का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। ये रूट वर्ड से आज हमने बहुत सारे वर्ड सीखे हैं, तो आप लोगों को मजा आया होगा, आई थिंक बहुत अच्छा लगा होगा। तो बिल्कुल आसान ये बातें हैं, कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं थी। अब मैं 2-3 क्वेश्चन और लिख देता हूं। एक वर्ड है थ्रोपिस्ट। थ्रोपिस्ट का मतलब होता है मानवता, मानवता, मैनकाइंड जिसे आप बोलते हैं, मैनकाइंड, मानवता। यहां से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। एक ये रूट वर्ड है जहां पर थ्रोपिस्ट आपको लिखा मिले, इसका मतलब है मानवता, मैनकाइंड। यहां से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेगा हेटर ऑफ मैनकाइंड, मानव जाति से जो नफरत करता हो। लवर ऑफ मैनकाइंड, मानव जाति से प्रेम करता हो, उसे क्या बोलेंगे? ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। हेटर ऑफ मैनकाइंड, लवर ऑफ मैनकाइंड। तो आप हेटर के लिए कौन सा वर्ड लिखोगे? मीसो। लेकिन यहां पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? मिसैंथ्रोपिस्ट, मिसैंथ्रोपिस्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। इसी प्रकार लवर ऑफ मैनकाइंड के लिए फिलैंथ्रोपिस्ट। ये 2 वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। फिलो से फीला, मीसो से मीसा। इस प्रकार ध्यान रखना, मीसो और मीसा, फिलो से फीला। तो मेन बात क्या आपको समझ में आ गई होगी? हेटर के लिए मीसो, लवर के लिए फिलो, एक के लिए मोनो, 2 के लिए बाई या बी, ज़्यादा के लिए पोली, और मेल के लिए एंड्रस, फीमेल के लिए गायनी, और शादी के लिए गैमी एक वर्ड होता है। इस प्रकार से अगर तैयारी करोगे तो बिल्कुल जी आपकी तैयारी होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो आज ही हमारा सेकंड क्लास थी। रूट वर्ड क्या क्या रहे? मोनो, बी, पोली, गैमी, गायनी, एंड्रस, और फिलो, मीसो, और एक थ्रोपिस्ट, जिसका मतलब क्या? मानवता। कुछ वर्डों से, कुछ वर्ड से ही हमने दूसरी क्लास को फिनिश कर लिया। खास बात क्या है, रट्टे मारने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ी। और इस क्लास को अगर आप चाहते हैं कि आपको टेलीग्राम पर पीडीएफ मिल जाए, तो आपको इंग्लिश बाय जोगिंदर सर टेलीग्राम ग्रुप, इंग्लिश बाय जोगिंदर सर
इसका टेलीग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। कल वाली क्लास और आज वाली क्लास दोनों की पीडीएफ उसमें मिलेंगे। तो अच्छी तैयारी करते रहें, मन लगा करके पढ़ते रहे। मिलते नेक्स्ट क्लास में। थर्ड क्लास हमारी होगी रूट वर्ड से ही, ताकि बच्चों को रट्टा मारने की नौबत ना आए। आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक्स एवरीवन, थैंक्स माय डियर स्टूडेंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर, सी यू।